गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप सेकंड, जिसमें से हम लोग एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, अगर हम बात करें एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप में एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है एबीओ मिसमैच। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि कैसे किस बेसिस पर ए एंटीजन बी एंटीजन हम किस बेसिस पे बोलते हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप के बारे में। टर्मिनल शुगर के बेसिस पर डिफरेंसेस होते हैं। अगर टर्मिनल शुगर, ध्यान से सुनिए, अगर टर्मिनल शुगर आपकी एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन है तो आपका होगा ए एंटीजन। और कौन सा एंजाइम इसमें रोल प्ले करता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ट्रांसफेरेज। आर यू गेटिंग? अगर आपकी टर्मिनल शुगर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन है तो आपका ए एंटीजन होगा, मींस ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर आपका टर्मिनल शुगर गैलेक्टोज है, अगर आपका टर्मिनल शुगर गैलेक्टोज है, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज, तो आपका बी एंटीजन होगा। देखिए, ये लिपिड और प्रोटीन की कोई चेन होती है। ठीक है, एक चेन होती है, उससे एक एच मॉलिक्यूल लिंक्ड रहता है, उससे एक मॉलिक्यूल लिंक्ड रहता है कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट की कुछ मोइटीज होती हैं जो लिंक्ड रहती हैं, इसे हम बोलते हैं एच मॉलिक्यूल। लिपिड और प्रोटीन की चेन के साथ कार्बोहाइड्रेट की कुछ मोइटीज ऐड रहती हैं, ये एच मॉलिक्यूल होता है। अगर इस एच मॉलिक्यूल पर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन है तो हम कहेंगे ए एंटीजन है। एंजाइम हेल्प करता है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ट्रांसफेरेज। अगर इस एच मॉलिक्यूल पर गैलेक्टोज है, टर्मिनल शुगर, तो हम कहेंगे बी एंटीजन है और एंजाइम रोल प्ले करता है गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज। अगर इस पर कोई भी शुगर नहीं है, टर्मिनल सिंपल ये है, तो हम कहेंगे ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है। आर यू गेटिंग? अगर इसके पास दोनों शुगर्स हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन भी है एज वेल एज गैलेक्टोज भी है, तो हम कहेंगे ये ए बी ब्लड ग्रुप है। आर यू गेटिंग? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमारी सपोज ए ब्लड ग्रुप है हमारा, तो उस पर एंटी बी एंटीबॉडी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए एंटीजन है, तो एंटी बी एंटीबॉडी क्यों बन रही है, हमें इस चीज को ढंग से समझना है। और दूसरी चीज हमें जो चीज देखनी है वो है कि कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीजी होती हैं, आईजीएम होती हैं, जो ये ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो देखिए, अगर सपोज कीजिए ये अगर आईजीजी होती, अगर ये एंटीबॉडीज जो हैं आईजीजी होती, तो एट द एंड ऑफ 6th मंथ जब प्लेसेंटा लीकी होता है, तो मदर के बॉडी में प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज आती और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती और फीटस पर अटैक करती। क्योंकि ये आईजीजी नहीं होती, आईजीएम होती हैं, इसीलिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। सपोज कीजिए मदर का ब्लड ग्रुप है ए, ओके, एंड फीटस का ब्लड ग्रुप है बी, तो मदर के ब्लड ग्रुप पर मदर के ब्लड ग्रुप पर एंटी बी एंटीबॉडी होती, और फीटस के ब्लड ग्रुप पर, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है तो बी सेल्स की आरबीसी होती, बी एंटीजन होता, और एंटीबॉडी होती एंटी ए एंटीबॉडी। तो मदर की एंटीबॉडीज अटैक करती फीटस की आरबीसी पर। अगर ये आईजीजी होती, क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती, क्योंकि ये आईजीजी नहीं होती, आईजीएम होती है, इसीलिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं। ये आईजीएम, पेंटामेरिक, देखिए दिख भी रहा है, ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम समझें एबीओ ब्लड ग्रुप को ढंग से, अगर ए एंटीजन का बंदा है, ठीक है, कोई पर्सन है ए एंटीजन का, ए एंटीजन वाले पर ब्लड एंटीबॉडी होगी एंटी बी, ठीक है, तो ये ए पर्सन किसको ट्रांसफर कर सकता है? देखिए, हमेशा दो बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, डोनर की जो एंटीबॉडी होती है वो कभी भी रिसिपिएंट की एंटीबॉडी को किल नहीं कर सकती। डोनर की एंटीबॉडी कभी भी रिसिपिएंट की एंटीबॉडी को किल नहीं कर सकती, एक पॉइंट ये। दूसरा, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी डोनर की आरबीसी पर अटैक कर सकती हैं। आर यू गेटिंग? देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डोनर की एंटीबॉडी कभी भी रिसिपिएंट की आरबीसी को किल नहीं कर सकती, कभी भी अटैक नहीं कर सकती।
लेकिन रिसिपिएंट की एंटीबॉडी डोनर की आरबीसी पर अटैक कर सकती हैं। ये 2 पॉइंट आप हमेशा कंसीडर करके चलिएगा। अब देखिए, अगर हम एक केस समझें, एक छोटा सा केस समझें, तो ध्यान से सुनिए। अगर मैं कह रही हूँ एक पर्सन के एक्स है, ठीक है, एक पर्सन है एक्स, उसका ए ब्लड ग्रुप है। सेकंड एक पर्सन है बी ब्लड ग्रुप का वाई, ठीक है। अगर ये रिसिपिएंट है, समझिए बात को, वाई पर्सन रिसिपिएंट है और एक्स पर्सन डोनर है, तो ए वाला अपना ब्लड ग्रुप इसमें दे रहा है, ठीक है, रिसिपिएंट को दे रहा है। जब ये अपना ब्लड देगा, ध्यान से समझिए, अगर ये अपना ब्लड देगा तो देखिए डोनर के पास किस तरीके की एंटीबॉडी होंगी, एंटी बी, क्योंकि मैंने बताया डोनर की एंटीबॉडी कभी भी रिसिपिएंट की आरबीसी को पर अटैक नहीं कर सकती, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन रिसिपिएंट पर कौन सी एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए। रिसिपिएंट की एंटीबॉडी किल कर देंगी डोनर के आरबीसी को। आर यू गेटिंग? तो ब्लड ट्रांसफर नहीं हो सकता। रिसिपिएंट की एंटीबॉडी कौन सी होंगी, एंटी ए। तो ये वाली जो एंटी ए है वो किल कर देंगी डोनर की आरबीसी को, तो इसीलिए कभी भी ब्लड ट्रांसफर नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? एक और केस लेते हैं हम, समझिए। देखिए आप बस ये 2 पॉइंट कंसीडर करके चलिएगा। डोनर की एंटीबॉडी कभी भी किल नहीं कर सकती रिसिपिएंट की आरबीसी को, एंड रिसिपिएंट की एंटीबॉडी अटैक कर सकती है डोनर की आरबीसी पर, ठीक है। अगर हम एक और केस लेके चलते हैं, सपोज कीजिए ओ है डोनर, ओ है डोनर, रिसिपिएंट है हमारा, रिसिपिएंट क्या है, ए बी, ये हमारा रिसिपिएंट है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और डोनर का क्या है, ओ। देखिए ओ है तो इस पर एंटीबॉडी होगी एंटी ए एंटी बी, ठीक है। लेकिन डोनर की एंटीबॉडी कभी भी किल नहीं कर सकती रिसिपिएंट की आरबीसी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिसिपिएंट पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, रिसिपिएंट पर, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है तो रिसिपिएंट पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो जब कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो वो किल नहीं कर पाएगी डोनर की आरबीसी को, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। ओ जो है ब्लड दे सकता है ए बी को, क्योंकि हमने पढ़ा भी है ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, एंड ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो आप कैसे, अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ओ की नहीं, डोनर कभी भी, जो डोनर की एंटीबॉडी वो कभी भी रिसिपिएंट की आरबीसी को किल नहीं कर सकता। देखिए समझिए, आप 100 ml ब्लड दे रहे हैं और रिसिपिएंट की बॉडी में, देखिए डोनर 100 ml ब्लड दे रहा है और रिसिपिएंट की बॉडी में ऑलरेडी 4 लीटर अप्रोक्स ब्लड है, तो इतने कम ml ब्लड पर आरबीसी किल नहीं हो पाती। लेकिन क्योंकि रिसिपिएंट की बॉडी में 4 लीटर ब्लड है और 100 ml ब्लड आ रहा है, तो उसकी एंटीबॉडी किल कर देती है डोनर की एंटीबॉडी को। आर यू गेटिंग? आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4 लीटर ब्लड में 100 ml अगर ब्लड आ भी रहा है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्यों एंटी बी प्रेजेंट होता है जब ए एंटीजन है, देखिए ये बात समझिए कि एंटी बी ही क्यों प्रेजेंट होता है जब ए एंटीजन है, जबकि एंटीबॉडीज तो एंटी ए बननी चाहिए थी। तो समझिए इस बात को। देखिए क्या होता है, जैसे कि ये हमारे कोई माइक्रोब्स है, ठीक है। आपको पता है हमारे जीआईटी में कोलोन में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा। अब ध्यान से सुनिए, ये माइक्रोब्स सेम सीक्वेंस को शेयर करते हैं जो हमारी आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। जो हमारी आरबीसी पे प्रेजेंट है उस सीक्वेंस को ये माइक्रोबायोटा शेयर करते हैं। समझ आ रही बात? तो अगर हमारी, समझिए, अगर हमारी ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे माइक्रोब्स पर ए वाला भी सीक्वेंस होगा एज वेल एज बी वाला भी होगा। ध्यान से समझिएगा, ए वाला भी सीक्वेंस है और बी वाला भी सीक्वेंस है। अगर हमारी आरबीसी, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो हमारी जो ब्लड है वो अननोन है बी वाले के लिए। हमारा जो ब्लड है, ध्यान से समझिए, हमारा ब्लड अननोन है बी वाले के लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो अननोन है तो इसीलिए उसके जो एंटीबॉडीज हैं वो बी वाले के लिए बनेंगी, तो इसीलिए एंटी बी एंटीबॉडीज बनती हैं। दोबारा समझिए, सपोज कीजिए अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है, सपोज कीजिए अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है और इस माइक्रोब पे दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ए के लिए भी और बी के लिए भी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी के लिए तो अननोन नहीं है, वो नोन है क्योंकि वो ब्लड ग्रुप हमारा है। लेकिन हमारी बॉडी
अननोन है ए वाले सीक्वेंस के लिए, क्योंकि इसमें ए सीक्वेंस भी प्रेजेंट है एज वेल एज बी सीक्वेंस भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट होते हैं इस माइक्रोब पर, जो हमारे कोलोन्स में रहते हैं जो माइक्रोब्स। तो हमारी बॉडी अननोन है इस ए वाले के लिए। अब तो इस ए वाले के लिए अननोन है, इसीलिए एंटीबॉडी बनती है, एंटी ए एंटीबॉडी। आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि क्या होता है। देखिए दोबारा समझिए, ये माइक्रोब है, ठीक है, ये माइक्रोब है, इस पे ए वाला भी सीक्वेंस है और बी वाला भी सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। आपकी आरबीसी पे चाहे कोई भी हो या ना हो, लेकिन इस माइक्रोब्स पे दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपकी सपोज कीजिए आपकी आरबीसी का ए बी है, सपोज कीजिए ए बी है आपकी आरबीसी, मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आपका बॉडी ए के लिए भी नोन है और बी के लिए भी नोन है, इसीलिए आपकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती। आर यू गेटिंग? इसीलिए आपकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती। सपोज कीजिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, सपोज कीजिए अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो ना तो आपके, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो ना तो आपकी बॉडी में ए है ना ही बी है, इसीलिए दोनों के लिए एंटीबॉडी बनती है, एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी। आर यू गेटिंग? आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे एंटी ए बनता है और कैसे एंटी बी बनता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी एंटीबॉडी होगा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी एंटीबॉडी होगा। देखिए ये सब चीजें मैंने इस स्लाइड्स में लिख भी दी हैं, लाइक डोनर एंटीबॉडी विल नॉट किल रिसिपिएंट आरबीसी एंड रिसिपिएंट एंटीबॉडी कैन किल डोनर आरबीसी। और ये मैंने कुछ केसेस स्टडी दिखाए हैं, जैसे ए वाला ब्लड ग्रुप वाला बंदा बी वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, विद रीजंस मैंने लिख दिए हैं। तो आप एक बार ये स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप gyanvarshaquery@gmail.com पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर अच्छी लगी है तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं लगी तब भी कमेंट कर सकते हैं आप, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।